हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंशिका एजुकेशन। आई एम क्लास 9 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में हल करते हैं। तो दिया हुआ स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। इसमें हमें ट्रू और फॉल्स को निकालना है, कौन सा हमारा चारों में से कौन सही है कौन गलत है, उसको हमको जस्टिफाई करना है। तो हमारा फर्स्ट में दिया हुआ है √2/3 इज ए इरेशनल नंबर। हम ये कह रहे हैं भाई साहब कि ये √2/3 इज ए रेशनल नंबर, ये इरेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है। तो ये यहां हो जाएगा नो। अब नो हो जाएगा। अब कैसे नो हो जाएगा? हमारा √2 जो है इरेशनल नंबर होता है, ये तो सबको मालूम है, और डिवाइड बाय 3 ये रेशनल नंबर है। तो इरेशनल को रेशनल से डिवाइड करेंगे तो हमारा इरेशनल आएगा। तो ये हो जाएगा हमारा IR, इरेशनल को रेशनल से डिवाइड करेंगे तो इरेशनल ही आएगा। तो ये हमारा हो गया एक आंसर। ये क्वेश्चन हमारा ये भी रॉन्ग है, गलत। और ये हमारा रेशनल है, इरेशनल है। और ये अब दूसरा ले रहे हैं, देयर आर इन्फिनिटली मेनी इंटीजर बिटवीन एनी टू इंटीजर्स। अब इसमें कहा जा रहा है कि दो इंटीजर्स के बीच में मेनी कई इंटीजर्स हैं, उसको बताना है। तो इसमें इंटीजर की बात कर रहा है। जैसे मान लीजिए हमारा इंटीजर जो है दूसरा का, हमारा इंटीजर जो है मान लीजिए 2 और 5 हमारा इंटीजर है। तो इसमें मेनी इंटीजर, इसमें 2 इंटीजर और मिल रहे हैं, 3 और 4 भी है। इनफाइनिटली और इंटीजर बिटवीन एनी, तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। ये भी ये रॉन्ग है, ये फॉल्स है। फिर थर्ड में ले लेते हैं, नंबर ऑफ रेशनल नंबर बिटवीन 15 to 18 इन फाइनाइट। अब थर्ड में क्या कहा जा रहा है? फाइनाइट। अब पूछा जा रहा है 15 और 18 के बीच फाइनाइट रेशनल नंबर हमको बताना है। रेशनल नंबर जो 15 है और 18 के बीच में रेशनल नंबर कौन सा है? तो 15 के बाद रेशनल नंबर आप 15.1, 15.2, 15.3, 16.1 भी लिख सकते हैं। मतलब 18 के पहले ही लिखना है। तो हमारा इरेशनल नंबर है। तो ये बिटवीन फाइनाइट है, जबकि इनफाइनाइट है, होना चाहिए। तो ये हमारा रॉन्ग है, ये फॉल्स है। ये फिर 4 में हम आते हैं, देयर आर नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द राइट इन द फॉर्म P/Q, Q इक्वल टू 0, नॉट 0, नहीं, Q इक्वल टू नॉट 0, P एंड Q आर इंटीजर। इसमें कहा जा रहा है ये ट्रू है। अब ट्रू है कि क्यों से ट्रू है? इसमें कैन नॉट ये लगा हुआ है, कैन नॉट लगा हुआ है, इसलिए जो है इसको हटा दिया जाए। कैन नॉट बी, इसको हटा दिया जाए तो हमारा ये रेशनल नंबर पूरा परफेक्ट दिया हुआ है, रेशनल नंबर। तो हमारा ये ट्रू है। फिर अगला सवाल, इसी सवाल में 4 है, इसके बाद 6 वाला हल करते हैं। हाँ दोस्तों, आइए क्वेश्चन नंबर 3 का चौथा, 5वां, 6वां हल करते हैं। देखते क्या दिया हुआ है इसमें ट्रू फॉल्स इसमें भी है, वही उसी के क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है। तो द स्क्वायर ऑफ एन इरेशनल नंबर इज ऑलवेज रेशनल। इसमें कहा जा रहा है स्क्वायर जो है इरेशनल नंबर होता है और हमेशा जो है ये रेशनल आता है। तो इसको हम स्क्वायर हल कर लेते हैं। जैसे यहाँ खाली जगह है, यहाँ हल कर लेते हैं। तो स्क्वायर जैसे मान लीजिए √2 का स्क्वायर कर लेते हैं हम। तो √2 का स्क्वायर करेंगे तो √4 आएगा। √4 हुआ, √4 का 2 होता है। 2 जो है
हमारा रेशनल नंबर इसमें आ गया है, लेकिन हर कंडीशन में रेशनल नहीं आएगा। अब इसी में देख लीजिए 22/7 पाई का मान जो वैल्यू होता है, पाई की वैल्यू होता है 22/7 होगा। इसमें जो है इसका स्क्वायर करेंगे तो रेशनल नहीं आएगा, इरेशनल आएगा। तो दोनों कंडीशन में कभी रेशनल भी आता है, कभी इरेशनल आता है। तो जो इसमें कहा गया द स्क्वायर ऑफ एन इरेशनल रेशनल एंड इज ऑलवेज रेशनल, तो कभी रेशनल और कभी इरेशनल आता है, दोनों कंडीशन होता है। ये हमारा फॉल्स है, ये हमारा फॉल्स है। अब फिफ्थ में 6 में चलेंगे, जिसमें क्या दिया हो, √12 डिवाइड बाई √3 इज नॉट रेशनल नंबर एज √12 मल्टीप्लाई √3 आर नॉट इंटीजर। अब इसको भी हल कर लेते हैं, देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। √12 को √12 डिवाइड बाई √3, इसको हम क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 3, √4 इंटू √3 डिवाइड बाई √3। √3 से √3 कैंसिल हो गया, तो हमारा √4 आया, √4 का 2 होता है, जो इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है छठवें का। तो इसमें क्या कहा जा रहा है, इज नॉट ए रेशनल, मतलब ये रेशनल नहीं, इरेशनल कहा जा रहा है। तो हमारा आया हल करने पर रेशनल आया, ये चीज इसमें भी गलत है, ये हमारा फॉल्स है भी, ये भी फॉल्स है। फिर 7 में चलते हैं, अगले नेक्स्ट में देखते हैं। तो ये √15 डिवाइड बाई √3 is written in the form p/q, p equal to not 0 and so it रेशनल नंबर। अब इसको भी हल कर लेते हैं, जैसे ऊपर था नीचे भी हल कर लेते हैं, देखते क्या कंडीशन आता है। तो √15 डिवाइड बाई √3, अब इसको क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 3 मिला के दोनों का रूट बनाएंगे तो 15 होगा। तो 5 इंटू √3 डिवाइड बाई √3 से √3 कैंसिल हुआ, तो √5 हमारा बचता है। √5 जो बचता है वो इरेशनल नंबर का ये कंडीशन है, तो ये हमारा इरेशनल नंबर है। अब इसमें कहा क्या जा रहा है, इतना इज रिटन इन द फॉर्म p/q, p इक्वल टू नॉट 0 एंड सो इट ए रेशनल नंबर। तो ये हमारा गलत ए भी है, ये हमारा रेशनल नंबर नहीं है, इरेशनल नंबर है, तो ये हमारा भी गलत है, विकल्प ए भी हमारा गलत है। तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन समाप्त होता है।